प्रिय विद्यार्थियों, हम आपके बुक गणित प्रकाश का पेरीमीटर इन इंडिया चैप्टर 6 उसको डिस्कस करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक पहले के वीडियो नहीं देखे तो उनको जरूर देखें। आज का अपना मोटिवेशनल कोटेशन है, मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। डिस्क्लेमर, पेरीमीटर ये हम पहले एक बार पढ़ चुके हैं पहले की क्लास में। इसका कंसेप्ट है, पेरीमीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री फॉर्मिंग अ क्लोज्ड फिगर व्हेन यू गो राउंड द फिगर वंस। पेरीमीटर किसी भी फिगर के, जैसे मैंने एक फिगर लिया है आपके पास, ये 4 साइड्स है, इसमें ए बी सी डी। आप इसमें ए से स्टार्ट करेंगे और वापस ए पर आ जाते हैं, ए बी देन बी सी देन सी डी और देन डी ए। तो ये इसका पेरीमीटर होगा, सम ऑफ ऑल साइड। वो राउंड द फिगर वंस, एक बार आपको उसके चारों ओर जैसे चलना है। एक राउंड लगाने में, एक चक्कर लगाने में जितनी आपको डिस्टेंस लगती है वहाँ पर डिस्टेंस होगी। जैसे हेक्सागन है, 1 यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, ये सारी की सारी साइड के लॉन्ग घूम जाते हैं आप, या एक राउंड पूरा कर देते हैं, तो ये आपका पेरीमीटर कहलाता है। अब हम बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की। अगेन पेरीमीटर की डेफिनेशन क्या होता है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स ऑल साइड्स। अब यहाँ रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में कितनी साइड होती है, तो 4 साइड का सम होता है। रेक्टेंगल के बारे में हम जानते हैं, द अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑलवेज इक्वल। अपोजिट साइड में से इक्वल होती है, तो सो ये ए बी जो साइड है, ये साइड सी डी या डी सी के इक्वल होगी, और ए डी साइड और बी सी ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इसका पेरीमीटर क्या होगा, हम ए से स्टार्ट करें तो ए से अगर स्टार्ट करते हैं, देखिए ए बी फर्स्ट, ये ए बी आपके पास है, देन बी से आप सी की तरफ जाएंगे, बी से सी की तरफ मूव करेंगे बी सी, फिर सी से आप डी की तरफ मूव करेंगे सी डी, और देन डी से ए की तरफ मूव करके जो आपका इनिशियल पॉइंट है वहां पर आप वापस आ जाएंगे। तो ये इसका पेरीमीटर हो गया। तो देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये हमने लिखा। अब ए बी आपके पास है, ए बी को एज इट इज रखा। अब बी सी और सी डी, अब ध्यान से देखिए सी डी, जैसे अभी कहा मैंने, ये सी डी किसके इक्वल है, ए बी के, तो सी डी जगह हमने क्या लिख दिया, ए बी। और बी सी किसके इक्वल है, ए डी, तो या ए डी या डी ए, एक ही बात है, तो डी ए की जगह हमने क्या लिख दिया, बी सी। अब देखिए एक ए बी यहाँ पर है, एक ए बी यहाँ पर है, तो 2 इंटू ए बी, 2 बार ए बी हो गया, बी सी एक बार यहाँ पर और यहाँ पर, तो क्या हो गया 2 इंटू बी सी। और 2 जब दोनों में है तो इसको हम बाहर ले लेंगे, जिसे हम कॉमन लेना कहते हैं, 2 को कॉमन ले लिया तो 2 इंटू ए बी प्लस बी सी, ये पेरीमीटर हो गया। अब ए बी आपके पास क्या है, इसको क्या कहते हैं लेंथ, और इसको हम क्या कहते हैं ब्रेड्थ। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, या हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी। ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अब हम बात करते हैं रेगुलर शेप्स के पेरीमीटर। रेगुलर शेप वो शेप होती है, हमने 3rd यूनिट में पढ़ा है, जिनकी सारी की सारी साइड्स आर इक्वल होती है। ध्यान रखें, ऑल साइड्स आर इक्वल, जितनी भी उसमें साइड होती है अगर वो इक्वल होती है तो उसे अपन क्या कहते हैं, रेगुलर। 3, 4, 5। अब पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर जैसा आप जानते हैं, इसकी सारी की सारी साइड स्क्वायर की क्या होती है, 1, 2, 3 और 4, सारी साइड इक्वल होती है। हमने इसको सबको क्या मान लिया, एस मान लिया। तो अब सम ऑफ लेंथ, जिसको जैसे हम लें, तो सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स 4 साइड। तो अगर मैं एल से स्टार्ट करता हूं, जो मैंने स्क्वायर लिया है एल ओ वी, तो एल ओ, एल से आप कहां तक जाएंगे, ओ तक जाएंगे। फिर देखो ओ से कहां तक जाएंगे, वी तक। एक बार इस कंसेप्ट को समझ लीजिए, ओ से वी तक, फिर वी से आप कहां तक जाएंगे, ई तक, और फिर ई से आप कहां तक जाएंगे, एल तक। जो इनिशियल पॉइंट है देखो एल, वहां पर आप वापस पहुंच गए। अब इन सबको हमने एस माना है, तो इन सबको क्या लिख सकते हैं अपन, एस प्लस एस प्लस एस, 4 टाइम्स है, 4 बार एस है, तो ये क्या होगा 4 इंटू एस। तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर का जो फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास, ये देखिए फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, 4 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड। इसका फॉर्मूला क्या होगा, 4 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड। तो साइड को अगर मैं एस मानता हूं तो 4s, ये पेरीमीटर किसका है, स्क्वायर का। और रेक्टेंगल का याद रखें, ये मैंने हर स्लाइड पर लिखा, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब आते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल के ऊपर। कोई भी ट्राइंगल हमें कंसीडर करते हैं, अगर ये सारी साइड इक्वल नहीं है, रेगुलर नहीं है, जैसे ए बी सी आपके पास है, तो इसका जो पेरीमीटर होगा, सम ऑफ लेंथ ऑफ 3 साइड्स
ए से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो ए बी प्लस बी सी और प्लस क्या होगा सी ए। ये जरूरी नहीं है कि आप ए से लेकर के बी सी तक ही जाएं, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ए बी। ये ए बी जो हम लिखते हैं, जरूरी नहीं कि मैं ए बी की तरफ ही जाऊं। तो ध्यान से देखिए, ए से मैं स्टार्ट करके बी की तरफ जनरल एक ट्रेडिशन में जाते हैं। अगर आपके मन में आ रहा है मैं पहले ए सी लिखूं, ए सी, फिर मैं सी बी लिखूं, सी बी, और फिर मैं बी ए लिखूं, तब भी आपका आंसर क्या होगा, देखो क्या होगा, राइट होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम ए से स्टार्ट करके बी की तरफ ही मूव करें, ए से सी की तरफ भी मूव कर सकते हैं। और अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो देखो एटीएम जो बहुत ही फेवरेट है, जहां से आप पैसे निकालते हैं, सबसे आज के ज़माने की इम्पोर्टेंट मशीन, तो एटीएम है। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, सारी साइड इक्वल होगी। अगर इसको मैं एस मानता हूँ, तीनों साइड को इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो 3 इंटू क्या होगा, लेंथ ऑफ साइड, एस प्लस एस प्लस एस, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 3s। ये पेरीमीटर ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या हो गया, 3s। देखिए स्क्वायर का जो फॉर्मूला था 4 इंटू एस। अब इस तरफ किसी भी तरफ का कोई सा फिगर हो, अब आपकी बुक का देखिए, बुक में क्या कंसेप्ट है, बुक में दे रखा है पेरीमीटर। तो द पेरीमीटर ऑफ एनी क्लोज्ड फिगर इज द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग इट्स बाउंड्री व्हेन यू गो अराउंड इट वंस। जब एक बार बाउंड्री के, जैसे मैंने अभी बताया था, डिस्कस किया, एक बार आप बाउंड्री के चारों तरफ जाते हैं तो वो जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है। फॉर अ पॉलीगन, पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन एक क्लोज्ड प्लेन फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। एक क्लोज्ड फिगर है, ये 5 साइड का पॉलीगन है, इसे हम पेंटागन कहेंगे। जो 6 साइड का पॉलीगन है इसे हम हेक्सागन कहेंगे, 7 साइड का इसको हेप्टागन कहेंगे। तो द पेरीमीटर इज सिंपली सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स ऑल साइड द टोटल डिस्टेंस अलोंग इट्स बाउंड्री। तो कोई भी पॉलीगन, जैसे यहाँ पर मुझे लेना है, सारे साइड्स इक्वल है, इसको ये कहाँ से मेथड, जैसे अपने पॉलीगन लिया मैथ, तो पहले क्या होगा, एम ए टी टी एच एच एस और फिर एस एम, तो ये हो जाएगा सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स ऑल साइड। पेंटागन है तो 5 इंटू साइड हो जाएगा। अब आपके पास देखिए 7 साइड का है, जिसको मैंने लिया फिजिक्स पी एच वाई एस आई सी एस, तो आप पी से स्टार्ट करेंगे, पी से एच की तरफ मूव करेंगे, एच से वाई, वाई से एस, एस से आई, आई से सी, सी से एस, और एस से वापस के आ जाएंगे पी पर। तो अभी सारी साइड इक्वल है, तो ये है 7 साइड है, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 1 साइड। 1 साइड को जनरली साइड को हम एस लेते हैं, 7 इंटू एस। या 5 साइड है तो क्या हो जाएगा 5 इंटू एस। ये कब है, जबकि रेगुलर है। रेगुलर वो होते हैं जिनकी सारी साइड इक्वल होती है, याद रखें। देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपकी बुक में डिस्कस कर रखा, सेम यही लॉजिक है जो हमने दिया। अब क्वेश्चन क्या है, कंसीडर रेक्टेंगल एबीसीडी हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। ये इसकी लेंथ 12 है, ये भी 12 होगी, ये 8 है तो ये भी 8 होगी। अब देखिए इसका फॉर्मूला जो हमने अभी डिस्कस किया, पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड। सीधा सा फॉर्मूला लिखें, 2 इंटू लेंथ, लेंथ की जगह मैं 12 लिखूं और इसकी जगह 8 लिखूं, तो 2 इंटू 20 इजिकल्स टू आपके पास क्या होगा 40 सेंटीमीटर। इसको आप काउंट करके भी कर सकते हैं। देखो 12 से यहाँ से स्टार्ट करें आप, सी से या ए से स्टार्ट करें, कहीं से मैंने सी से स्टार्ट कर दिया, तो 12 और 8 कितना हो गया 20 और 12 कितना हो गया 32 और 8 कितना हो गया 40। ऐसे आप काउंट करके डिस्टेंस ऐसे भी कर सकते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। ये फॉर्मूला, इसको आप याद रखें। अब बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की, जो हम बात कर चुके हैं। Devojit wants to put color tape all around a square photo frame of side 1 meter as shown। इसके चारों तरफ देवोजीत एक कलर टेप लगाना चाहता है, जैसे मैं रेड कलर है ऐसे कलर टेप लगाना चाहता है, ये चारों तरफ इस स्क्वायर के चारों तरफ टेप लगाना चाहता है। तो जब भी इसके चारों तरफ लगाना चाहता है, इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर। और पेरीमीटर अभी हमने डिस्कस किया था, पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या होता है 4 इंटू साइड, तो इसकी साइड कितनी 1, तो 4 इंटू 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 मीटर। ये देखिए आपके पास 4 मीटर, ये आपका बुक में फॉर्मूला डिस्कस कर चुका। तो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड, या पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज क्वाड्रुपल द लेंथ ऑफ इट्स साइड। क्वाड्रुपल का मतलब होता है 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स साइड। ये आपके पास स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। अब देखो आपकी बुक में एक पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल दे रखा है, कंसीडर ट्राइंगल हैविंग 3 गिवन साइड्स ऑफ लेंथ 4, 5 एंड 7 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो 4 5 है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया 4 और फिर क्या हो गया 7 और फिर 5 पे तीनों साइड का सम कर रखा और कितना हो गया 16। और अगेन इसका फॉर्मूला सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स 3 साइड्स, सारी साइड्स का क्या होगा सम होगा। अब इसके क्वेश्चंस को सोल्व करने के पहले एक आप थोड़ा सा देखिए इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं। इक्वेशन हाउ टू मूविंग टर्म्स, ये आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो इसको थोड़ा सा आप सीख लेंगे तो आपके क्वेश्चन में इजी रहेगी। इसमें क्या होगा, शिफ्टिंग वन टर्म फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इक्वेशन टू अनदर साइड विद अ चेंज ऑफ साइन।
इक्वेशन जब भी आप लिखते हैं, अगर मैंने जैसे लिखा x+2 = 3, ये आपके पास क्या देखो इक्वेशन है। ये साइड क्या कहलाती है, लेफ्ट हैंड साइड। ये वाली साइड क्या कहलाती है, राइट हैंड साइड। अब अगर आप किसी भी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे तो इनमें क्या होता है, साइन चेंज होता है। कैसे होता है मैं बताता हूँ। देखो, व्हेन शिफ्टिंग अ नंबर फ्रॉम वन साइड ऑफ द इक्वेशन टू अदर डज द साइन चेंज फ्रॉम। अगर सब्ट्रैक्शन है तो एडिशन हो जाएगा, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और मल्टीप्लीकेशन है तो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवीजन है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में। वन बाई वन देखते हैं। सब्ट्रैक्शन इनटू एडिशन, देखो सब्ट्रैक्शन एडिशन में कैसे, सब्ट्रैक्शन है तो एडिशन में हो जाएगा और एडिशन है तो सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया x+5, x+5, तो यहाँ पर आपके पास क्या एडिशन है। अब मैं अगर 5 को उधर शिफ्ट करूंगा तो क्या होगा, देखो x = क्या हो गया 7 - 5, तो x = कितना आ जाएगा 2। ध्यान से देखना, यहाँ एडिशन है तो सब्ट्रैक्शन में हो गया। ये इसका एग्जांपल हो गया। अब सब्ट्रैक्शन में है, ये 5 देखो आपका सब्ट्रैक्शन में है, तो सब्ट्रैक्शन में है यानी माइनस में है, उधर शिफ्ट होगा तो कितने हो जाएगा प्लस में, और 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, तो x = 12। ये आप ध्यान रखिए, आपके बहुत यूजफुल है। आगे इक्वेशन आपने अभी तक पढ़ा नहीं है तो सोल्विंग वन स्टेप इक्वेशन में अब हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन। 3y = 15, मल्टीप्लीकेशन है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवीजन में। 3 और y के बीच में कोई भी निशान नहीं है, इसका मतलब किसका निशान है, इनटू का निशान है। 3 और y के बीच में कोई निशान नहीं, इसका मतलब किसका निशान है, मल्टीप्लिकेशन इनटू का। तो अभी मल्टीप्लाई में है तो इसको हम सोल्व करेंगे, तो ये 3 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो आपके पास कितना मिल जाएगा 5। अब इसको देखिए, डिवीजन है तो मल्टीप्लीकेशन में उसका रेसिप्रोकेट हो जाता है। अब y डिवाइड में 3 है तो उधर जाएगा तो क्या होगा 15 × 3 कितना हो जाएगा 45, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। y = कितना होगा 45। अब जो फॉर्मूले हमने देखे उनको एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। देखो, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है तो 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ हमने भी डिस्कस किया था। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर 4 × लेंथ ऑफ अ साइड। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो क्या होगा 3 × लेंथ ऑफ अ साइड। पेरीमीटर ऑफ अ पेंटागन है, ये पेंटागन है 5 साइड है तो ये क्या होगा 5 × लेंथ ऑफ अ साइड। पेंटागन ध्यान रखिए बहुत ही पॉपुलर है, यूएसए का डिफेंस का हेडक्वार्टर है, यूएसए का डिफेंस हेडक्वार्टर जो है, जो बहुत ही चर्चित आजकल। तो ये पेंटागन कहलाता है, उसकी शेप पेंटागन में, इसलिए पेंटागन कहा जाता है। पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन क्या होगा 6 × लेंथ ऑफ अ साइड। अगर मैं ये हेक्सागन है तो 6 × साइड होगा, 7 है हेप्टागन है तो 7 × साइड, ऑक्टागन है तो क्या होगा 8 × साइड। जितनी भी पॉलीगन है उसकी 8 × साइड हो जाएगा। अब आपके बुक में 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, एक्सी वांट्स टू पुट लेस ऑल अराउंड द रेक्टेंगल टेबल क्लॉथ दैट इज 3 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर वाइड, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड। ये एक्सी है, ये इसके टेबल क्लॉथ है, इसके चारों तरफ एक लेस लगाना चाहती है, ये टेबल क्लॉथ है तो इस लेस की आपको लेंथ निकालनी है और ये टोटल लेंथ निकालनी है इसकी। तो ये 3 मीटर लेंथ है तो देखो ये 3 मीटर, तो ये भी कितना होगा 3 मीटर, और इसकी ब्रेड्थ कितनी 2 मीटर, तो ये भी कितना होगा 2 मीटर। ये रेक्टेंगल शेप में है तो ये रेक्टेंगल शेप में निकालना चाहती है तो इसको आपको बताना। तो देखो लेंथ कितनी 3, ब्रेड्थ कितना 2, जैसा इसने लिख रहा लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं लेंथ 3 ब्रेड्थ 2, और फॉर्मूला आपके पास है 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ऐसा करने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको क्या पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, और पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे तो 3 और 2 कितना होगा 5, तो 2 × 5 = कितना हो गया 10 मीटर। तो लेंथ ऑफ लेस इज रिक्वायर्ड टू 10 मीटर। हम देखिए सेकंड एग्जांपल देखिए, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय उषा सी टेक्स 3 राउंड्स ऑफ अ स्क्वायर पार्क ऑफ अ साइड। जब भी ऐसा कुछ हो 3 राउंड 2 राउंड फेंसिंग लगानी, ऐसा करना, तो इस केस में ध्यान रखना आपको हमेशा क्या निकालना पेरीमीटर। अभी तो प्रॉब्लम नहीं आएगी क्यों एक्सरसाइज पेरीमीटर की है, लेकिन एग्जाम में प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसा जब भी आता है पेरीमीटर निकालना है। तब देखो स्क्वायर पार्क है, स्क्वायर पार्क है उसकी साइड कितनी दे रखी है 75, ये भी 75, सारी साइड कितनी होगी 75, और इसका फॉर्मूला भी मैंने पढ़ा है कि 4 × साइड, ये देखो 4 × लेंथ ऑफ अ साइड तो 4 × 300 मीटर। अभी 1 राउंड है, इसको कितने राउंड लगाने 3 राउंड, तो जितने राउंड लगाने उसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 × 300 मीटर इक्वल्स कितना होगा 900 मीटर। आइए अब हम फिगर इट आउट दे रखा है आपकी बुक में, इसके सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड द मिसिंग टर्म फर्स्ट। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 14 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, और लेंथ आपको क्या करना है फाइंड करना है। तो देखो गिवन आपके पास क्या होगा, गिवन पेरीमीटर कितना हो गया 14, ब्रेड्थ आपके पास कितना हो गया 2। तो जो आपके पास फॉर्मूला वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब इसमें आप पुट द गिवन वैल्यू, जो वैल्यू आपको दे रखी है वो उसमें पुट कर दीजिए। तो देखो क्या मिलेगा 2 × आपके पास हो जाएगा, देखिए 2 × लेंथ, लेंथ कितना है मेरे पास, देखो लेंथ आपको दे रखा है या नहीं दे रखा है,
तो लेंथ आपको नहीं दे रखा है, तो ये लेंथ है, तो लेंथ की जगह पर मैं लिख सकता हूँ, देखो लेंथ की जगह मैं लिख देता हूँ, आप पूरा चाहें तो पूरा लिखें, मैं लेंथ को L लिख देता हूँ, और ब्रेड्थ मेरे को कितना दे रखा है 2। अब ध्यान से देखिए पेरीमीटर मेरे को कितना दे रखा है 14। ये मेरे पास एक इक्वेशन हो गई। इस तरह की इक्वेशन अगर आती है तो आप सिंप्लिसिटी के लिए इसको लेफ्ट को राइट में ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप देखें 2, जैसा मैंने अभी बताया 2 किसमें मल्टीप्लाई में है, तो उधर शिफ्ट करोगे तो 14 को क्या करना पड़ेगा, देखो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए मल्टीप्लाई में है तो 2 से 14 को डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 7। अब मेरे पास क्या आ गया, L + 2 = 7। ये 2 प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 7 - 2 = कितना हो गया 5, और जो यूनिट आपको दे रखी है सेंटीमीटर। तो ये देखिए आपके पास लेंथ जो आ गई, अपनी लेंथ कितनी आ गई है, लेंथ आपके पास आ गई है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखिए आपके पास है, तो भाई सेकंड पार्ट देखिए, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर और साइड ऑफ अ लेंथ आपको फाइंड करनी है। तो ये स्क्वायर आपके पास है, स्क्वायर में आपके पास स्क्वायर है, पेरीमीटर आपको दे रखा है इसका 20, तो पेरीमीटर आपके पास कितना हो गया 20, और आपको क्या करनी है लेंथ निकालनी है। तो इसकी लेंथ को मैं ऐसे अगर मान लेता हूँ सब लेंथ को, तो ये देखो वी नो दैट फॉर्मूला आपके पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का क्या दे रखा है 4 इंटू साइड दे रखा है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपके पास 20, और साइड आपको निकालनी है, तो इसको क्या मान लेता हूँ मैं 4 इंटू साइड। जैसे मैंने कहा था इसको शिफ्ट कर दीजिए, अगर आप शिफ्ट नहीं करें कोई भी दिक्कत नहीं है, 4 इससे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो तो इससे इधर आएगा तो मल्टीप्लाई किसमें कन्वर्ट चलाएगा डिवाइड में, तो 20/4 इज इक्वल टू कितना हो गया साइड, और तो 4 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 5, तो साइड की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 5। तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, साइड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्लियर। तो अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, बहुत ही सिंपल है एक्सरसाइज ये। थर्ड पार्ट देखिए इसका, थर्ड पार्ट में आपके पास क्या देखिए, थर्ड पार्ट कंसेप्ट देखिए थर्ड पार्ट का, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, अगेन रेक्टेंगल का ही सवाल है। पेरीमीटर आपको कितना दे रखा है 12 और लेंथ 3 है, और ब्रेड्थ आपको निकालना, देखो फर्स्ट वाले में लेंथ निकालनी थी, इसमें ब्रेड्थ निकालना है। तो अब ये ब्रेड्थ निकालना, मैं ब्रेड्थ को b मान लेता हूँ b, और लेंथ आपको कितनी दे रखी है, लेंथ कितनी दे रखी है देखो 12, लेंथ इक्वल्स टू दे रखा 3, ये आपके पास कितना दे रखा 3। तो फॉर्मूला देखिए वी नो दैट फॉर्मूला, अब आप उसको क्या करेंगे पुट द गिवन वैल्यूज, पेरीमीटर की जगह पेरीमीटर रख दीजिए, 12 2 इंटू लेंथ आपको कितना दे रखा 3, ब्रेड्थ को मैंने क्या मान लिया b। अब देखो मैं उसको शिफ्ट नहीं करता हूँ, ऐसे कैसे लिख रहा हूँ मैं, जैसे मैंने कहा था इसको उधर, अब टू किस में मल्टीप्लाई में है तो इधर लाओगे तो मल्टीप्लाई का किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, 12/2 इज इक्वल टू क्या हो गया 3 + b, 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 6 इज इक्वल टू क्या हो गया 3 + b। अब ये 3 है, 3 को देखो 3 है राइट में, राइट से मैं लेफ्ट में लाऊंगा तो यहाँ किसका प्लस का, तो यहाँ किसका हो जाएगा आपके पास, देखो ये आपके पास हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा आपके पास, देखिए ये आपके पास किसका कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे तो b इक्वल टू कितना मिलेगा 3 सेंटीमीटर। अब फिगर आउट का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेम पैटर्न पर है, ठीक है सेम पैटर्न पर आपके पास क्वेश्चन है। ए रेक्टेंगल हैविंग साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, रेक्टेंगल है इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 हो जाएगी, और ये किसका हो गया 3 सेंटीमीटर। यूजिंग अ पीस ऑफ वायर, इफ द वायर इज स्ट्रेंथन्ड एंड देन बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर, देखिए एक वायर से बनाया जाता है, ये एक वायर है पी क्यू, इससे बनाया जाता है इसे रेक्टेंगल, और इसको वापस सीधा स्ट्रेट कर दिया जाता है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द स्क्वायर, इस स्क्वायर की लेंथ क्या होगी। तो सबसे पहले अपन को क्या रेक्टेंगल दे रखा है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 इंटू लेंथ आपके पास कितना हो गया 5 और ब्रेथ कितना हो गया 3, 5 में 3 ऐड करोगे 8, तो 2 इंटू 8 इक्वल्स टू कितना हो गया 16 सेंटीमीटर। तो ये जो वायर है इसकी लेंथ आपके पास कितनी आ गई 16 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या करना है, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो अब चाहे आप इस लेंथ से आप स्क्वायर बनाएं, चाहे रेक्टेंगल बनाएं, चाहे सर्कल बनाएं, ट्राइंगल कुछ भी बनाएं, उसका पेरीमीटर हमेशा क्या होगा इक्वल होगा। इट मीन्स स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो कितना हो गया 16, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू साइड, 16 इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो देखिए 4 से आप डिवाइड करेंगे 4, तो ये क्या हो गया साइड, तो साइड आपके पास स्क्वायर की कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। कि बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, और जनरल कंसेप्ट बार बार इसी क्वेश्चन को जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट विद बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, अब आपको फेंसिंग करनी, इसका मतलब क्या निकालना पेरीमीटर निकालना। ए रेक्टेंगुलर पार्क मुझे लेंथ इज 150 मीटर, ये लेंथ आपके पास 150 मीटर है, ये 150, ये भी आपके पास क्या होगा 150, एंड ब्रेड्थ इज 120, ये 20 आपके पास ये भी क्या होगा 120 मीटर होगा। एंड इफ द फेंस कॉस्ट रुपीज
40 पर मीटर। तो कॉस्ट हम बाद में बात करेंगे, पहले हम लेंथ निकालें। तो गिवन आपको पास क्या, लेंथ कितना 230 मीटर, ब्रेड्थ 160 मीटर। तो वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पार्क। ऐसी कंडीशन में हमेशा क्या निकालना होता है, पेरीमीटर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखें। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमें पता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 इंटू लेंथ, लेंथ आपके पास कितनी है 150 और ब्रेड्थ आपके पास कितनी है 120। तो 2 इंटू ये क्या हो जाएगा, देखो 270 आपके पास हो गया। 2 को 270 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा, तो मल्टीप्लाई करने पर आपको 270 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा आपको 540। ये आपके पास क्या आ गया, देखो पेरीमीटर आ गया 540 मीटर। अब 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है 40, तो 40 इंटू आप क्या करोगे 540, तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जो भी आपके पास कॉस्ट आ जाएगा उसको आपके पास क्या होगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपके पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आ जाएगी। 0 0 4 4 जा 16 4 5 जा 20 और 1। ठीक है, ये आपके पास कॉस्ट आ जाएगी 540 मीटर आपके पास है। इसको कॉस्ट करेंगे तो ये रुपीज में आपके पास क्या आएगी, कॉस्ट आ जाएगी। अब 5th क्वेश्चन देखिए, अ पीस ऑफ अ स्ट्रिंग इज 36 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब देखो, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ इट इज यूज्ड टू फॉर्म ए स्क्वायर ट्राइंगल हेक्सागन। ये 36 सेंटीमीटर की लेंथ है आपके पास। अब आपको इसका स्क्वायर बनाना, जैसा मैंने भी कहा था, तो इसका जो पेरीमीटर होगा, स्क्वायर का पेरीमीटर कितना हो गया 36। तो अब साइड क्या होगी 4 इंटू साइड इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो 36। तो साइड इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में आएगा, 13 को 4 से डिवाइड करोगे 9 आ जाएगा। तो साइड उसकी कितनी आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, जब भी है तो पेरीमीटर इक्वल होगा। इसका सेकंड पार्ट देखिए, यही लेंथ है 36 सेंटीमीटर, इसे आपको क्या बनाना है 36 सेंटीमीटर से आपको क्या बनाना है, ट्राइंगल बनाना है। तो ट्राइंगल में क्या होगा, ट्राइंगल बनाना है, ट्राइंगल 3 इंटू साइड। तो 3 इंटू साइड, 3 इंटू साइड इज इक्वल टू कितना हो गया 36। तो साइड इज इक्वल टू कितना हो गया 36 अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। सी पार्ट देखिए इसका, हेक्सागन। हेक्सागन के केस में क्या होगा 6 है, तो सेम क्वेश्चन 36 है, 36 में तो पेरीमीटर कितना हो गया 36। तो 36 को क्या करोगे 6 से डिवाइड कर दोगे तो ये लेंथ ऑफ अ साइड आ जाएगी। तो साइड इसकी कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास देखो तीनों क्वेश्चन हो गए। हेक्सागन, हेक्सागन ऐसा क्लोज फिगर होता है जिसमें कितनी साइड होती है 6 साइड होती है। ये मैं पहले आपको डिस्कस कर चुका हूँ हेक्सागन में। और अगर आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट करें। अब एक लास्ट क्वेश्चन इसका, डू इट का, a farmer is a rectangular field having length 230 meter and breadth 160 meter. He wants to fence. अब देखिए अगेन फेंस है, it with 3 rounds of a rope as shown। के कितने राउंड लगाने 3 राउंड है। What is the total length of the rope needed? तो लेंथ आपके पास कितना 230 मीटर है, क्वेश्चन में गिवन है। ब्रेड्थ कितना, ये 230, ये 160, ये आपके पास कितना हो गया 230 और ये कितना हो गया 160। तो अब आपको क्या पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। तो एग्जाम में आपको ये नहीं लिखना, पुट द गिवन वैल्यू में समझाने के लिए आपको लिख रखा है 2 इंटू लेंथ आपके पास कितना 230 और ब्रेड्थ कितना हो गया 160। देखो 230 और 160 इसको ऐड करिए, 2 इंटू 390 ये आपके पास है, इसको आप ऐड कर दीजिए तो ये आ गया आपके पास 780। ठीक है, ये आपके पास आ गया 780 मीटर। अब आपको देखो कितने राउंड लगाने 3 राउंड, जितने राउंड लगाना होता है उसको पेरीमीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 इंटू क्या हो गया 780, तो 0 और 8 3 जा 24, 21 है तो 23, ये 22340 ये आपके पास क्या हो गया लेंथ आएगी रोप की। तो ये जो रोप है आपको कितना परचेज करना पड़ेगा, इतना परचेज करना पड़ेगा। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करें, आपको प्रॉब्लम है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।